हाउ टू गेट स्टडी वीजा फॉर कनाडा। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाकर कनाडा वीजा हासिल कर सकते हैं। स्टडी वीजा और माइग्रेशन वीजे के लिए प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स हैं क्या। कनाडा वीजा के लिए बहुत से लोग यही मिस आउट करते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि वो चीज होती भी है और वो सही से शो आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो वीजा है वो रिजेक्ट होता है। तो ये बात थोड़े जहन में रखें कि क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से कैनेडियन वीजा रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कौन से एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ फंड्स हैं। क्योंकि देखें, कैनेडियन वीजा के चांसेस भी ज्यादा हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा सकें। बहुत से लोग एक चीज में फंसे होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ही प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। चले हम एग्री कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। पहला आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट और तीसरा करंट अकाउंट। ये वाला काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो ही उनका सेविंग, सैलरी और करंट अकाउंट होता है। इनके पास पैसे नहीं होते, इनका सैलरी अकाउंट कहीं और होता है, करंट अकाउंट कहीं और सेविंग अकाउंट कहीं और होता है। तो आप इस तरह 3 तरह की बैंक स्टेटमेंट बनाकर दिखा सकते हैं, सैलरी अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट। अच्छा, अब आप सैलरी अकाउंट दिखा रहे हो तो आपको एक चीज दिखानी होती है, बैंक स्टेटमेंट। यही मेन चीज है, लोगों को नहीं पता। अगर आप सैलरी अकाउंट दिखा रहे होते हैं तो आपको इसका सैलरी अकाउंट एग्री करवाना होता है। सैलरी सर्टिफिकेट या पे स्लिप के साथ ये भी देखें कि मेरी 4 माह या 6 माह की सैलरी ये है, और वो ये भी देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 50,000 है और वो आपकी पे स्लिप या बैंक अकाउंट में हर एक महीने आ रहे हैं, तो एक ये जेन्युइन प्रूफ होगा। इसके बाद सेविंग अकाउंट है तो आप दिखा दें 6 माह की या 1 साल की, और इसके बाद करंट अकाउंट में आपकी सैलरी ही हो जाती है। लेकिन फिर भी इन 3 स्टेप में आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि आपको स्पॉन्सर देने वाले आपके पेरेंट्स होते हैं, और हमेशा याद रखें कि किसी भी जगह पर आप जॉब कर रहे होते हैं, इधर एक पीएफ की चीज होती है जिसका मतलब है प्रोविडेंट फंड। अगर आप प्रोविडेंट फंड भी दिखाएं, जैसा कि आपके पेरेंट्स का प्रोविडेंट फंड इनके अकाउंट्स में जमा हो रहा है और इनको पेंशन के वक्त मिलता है और होता भी ज्यादा है, और पीएफ का फायदा ये है कि आप ये किसी भी वक्त निकाल सकते हो अगर आपने किसी कंपनी में 2 साल नौकरी की हो, और इसको भी बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। फिर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि हमने बैंक में पैसा नहीं रखवाना, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो फिर स्टॉक्स या फिर किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर ये लोग अपना पैसा रखवाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं इनका एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है किसी कंपनी के साथ मिलकर, तो इनकी बैंक स्टेटमेंट भी जेन्युइन है। अच्छा देखें, 2-3 चीजें जो करंट सिनेरियो में वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट होती है, लेकिन आजकल क्रिप्टो वॉलेटाइल है क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की भी होते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है। और चौथी चीज है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप हर साल थोड़ा थोड़ा मोड़ देते हो और फिर 20 साल बाद जो है वो आपको एक लार्ज मोड मिल जाता है। अब लास्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। जिस घर में आप रह रहे हैं इसकी भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट किसी अप्रूव पर्सन से होनी चाहिए। और इसके अलावा ज्वेलरी और व्हीकल की भी कुछ लोग वैल्यूएशन लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए आप पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के रजिस्टर्ड वैल्यूएटर से ही वैल्यूएशन करवाएं। कुछ कंपनीज की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी है, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट या एसेट रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं। वैल्यूएटर्स आपकी प्रॉपर्टी विजिट करके आपको प्रॉपरली एसेट रिपोर्ट जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से बना के देंगे।
और ये कंपनीज पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हैं। Summary: Number 1, bank statement. 2, provided funds. 3, mutual funds. 4, life insurance policy. 5, property valuation certificate. Thanks for watching. Don't forget to do like, share, comment and subscribe. Bye bye.